किसने शेर के जबड़े में हाथ डाला है? This is a community project. This school, inshallah, will be from kindergarten all the way to grade 9 and then grade 12. This is the largest construction project in North America undertaken by a Muslim charity. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक मरतबा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद की नमाज़ हम पढ़ चुके हैं और बाहर निकल आए हैं। इस वक्त घर तो खैर सारी फैमिली ने नमाज़ पढ़ी और उनको घर ड्रॉप किया। अभी थोड़ी देर के लिए ज़रा मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। दूध ख़त्म हो गया है यार, चाय बनानी है और सुबह की चाय ना पी जाए ना तो फिर पूरा दिन ठीक नहीं गुजरता है। तो उसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए भाग के जाता हूँ और वो सामान उठाता हूँ, नाश्ता वाश्ता करते हैं। फिर आज का प्लान कुछ इस तरह है कि दोस्तों ने दावत की है और उनकी तरफ जाना है और इसी तरह कल एक मरतबा फिर एक और दावत है। तो यहाँ पर ईद में बस ऑलमोस्ट यही होता है कि आप छुट्टी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग तो काम पे भी चले जाते हैं क्योंकि बस नमाज़ पढ़ते हैं और काम पे निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग कुर्बानी करते हैं तो अगर उन्होंने फार्म पे बुकिंग की है तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। और जिन लोगों ने मेरी तरह कसाई या गोश्त की दुकान से उन्होंने बुकिंग की है तो फिर उनको या तो कल मिलता है ईद के दूसरे दिन, या फिर कभी कभार तो ईद के तीसरे दिन भी मिल जाता है। तो वो मज़ा नहीं आता है जो हमारे मुल्कों में आता है। हर जगह पे ये एक्साइटमेंट चल रही होती है। लेकिन ये है कि यहाँ पर बस यही तरीके हैं तो बस इसी को फॉलो करना पड़ता है। तो चूँकि हमारा गोश्त कल आना है या फिर परसों आएगा तो आज के दिन पे हम कोई तिक्के मिक्के, कोई कढ़ाइयाँ और कोई कलेजियाँ नहीं खा सकेंगे। तो इसके लिए फिर भी दोस्तों ने कुछ साथ में बैठना रखा है तो हम उसकी तरफ जाएंगे। वो शायद मैं कोशिश करूँगा थोड़ी दिखा सकूँ आपको। लेकिन हम जाएंगे नॉर्थ वेस्ट के इलाके की तरफ, जो थोड़ा सा मैं आपको दिखा सकूँगा कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का हम जहाँ पे हैं वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। और नॉर्थ वेस्ट आप लोगों को शायद मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन इसकी तरफ भी जाएंगे और थोड़ी सी गपशप भी करेंगे। तो घर से निकलने के बाद हम मैटिस ट्रेल पे आ गए हैं। मैटिस ट्रेल नॉर्थ, तो ये नॉर्थ साइड पे जो जाता है, इसके जो राइट साइड पे आपको जो इलाके नज़र आते हैं तो हमारे इलाके से निकल के पहले सवाना का एरिया आता है और उसके बाद इसी तरह सिटीज़ के कॉर्नरस्टोन, स्काई व्यू हो गया और आपका एंड में जाके रेडस्टोन है। रेडस्टोन नॉर्थ ईस्ट का सबसे आखिरी इलाका है जो इसी रोड पे आगे आता है। लेकिन हमने चूँकि नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना था तो आज मैं स्टोनी ट्रेल की बजाय कंट्री हिल्स बुलेवार्ड पे ये लेफ़्ट पे मैं मुड़ूंगा। तो ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर इस मैटिस ट्रेल को क्रॉस करती है। यहाँ पे सारी रोडें ऑलमोस्ट इसी तरह ही हैं। तो ये कंट्री हिल्स बुलेवार्ड है जो सीधा पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेकर आपके नॉर्थ वेस्ट को टच करता है और एंड में जाके बिल्कुल उसके आखिरी कॉर्नर तक एंड तक चला जाता है। तो स्टार्ट में इसके लेफ़्ट साइड पे इस किस्म के मॉल से नहीं लेकिन स्ट्रिप मॉल और ये जगह आती है, जैक्सन पोर्ट उसका नाम है। और अभी ये जो बीच वाला पोर्शन है जो इन्होंने इस रोड को डबल नहीं किया, ये यहाँ पे एयरपोर्ट की रनवे है। लेफ़्ट साइड पे रनवे स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे फिर जहाज़ उतरते हैं। तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ख़राब है। राइट साइड पे आपका गोल्ड जिम आ गया, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गोल्ड जिम। इस किस्म की और डिफरेंट किस्म की शॉप्स हैं और यहाँ पे फिर आपकी डीलरशिप्स भी काफ़ी हैं। और इसी जगह पे फिर एक टिम हॉर्टन्स भी है। टिम हॉर्टन्स तो खैर यहाँ पे हर कॉर्नर में आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप मैटिस ट्रेल पे हैं तो ये फिर आपको यहाँ पे इजीली मिल जाता है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पे डियर फुट ट्रेल जो इस कंट्री हिल्स को फिर क्रॉस में इसको कवर करती है। तो डियर फुट तो आगे पूरा आपको एडमिंटन तक लेके जाता है, पूरा नॉर्थ की तरफ लेके जाता है। तो दोस्तों ये जो सामने पहाड़ी इलाका आपको नज़र आ रहा है, ये जो हिल्स हैं, ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ कैलगरी है। तो इस वीडियो के पीछे ये नॉर्थ ईस्ट हो गया और आगे इसी रोड पे सामने, बिल्कुल सामने आपको सारा नॉर्थ वेस्ट नज़र आता है, जो जिसमें कॉमेंट्री हिल हो गया, इसी तरह हार्वेस्ट हिल्स, पैनोरामा हिल्स। और जब आप मज़ीद आगे जाते हैं
तो आपको फिर एंड तक ये बीच में हिडन वैली आ जाता है और एंड में जाके रॉयल ओक आता है, जो ये पूरा रोड तकरीबन 20-25 मिनट की ड्राइव है और काफ़ी प्यारी ड्राइव है। तो नॉर्थ वेस्ट का इलाका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा ग्रीन भी है। ग्रीन तो खैर ऑल ओवर द सिटी है, लेकिन ये है कि ये वाला थोड़ा सा हिली है। तो जिस तरह आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया वो हिली नहीं है, वो काफ़ी प्लेन है। और इसी तरह आपका साउथ ईस्ट जो जब डीप साउथ ईस्ट जाते हैं तो भी थोड़ा सा हिली सा हो जाता है। और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके इलाके खूबसूरत इलाके और ग्रीन आप देख भी सकते हैं कि इन्होंने दरख्त वगैरह काफ़ी लगाए हुए हैं, तो काफ़ी गर्मी में काफ़ी प्यारा हो जाता है। तो इसके लिए इन पूरी कम्युनिटीज़ को, जो लेफ़्ट एंड राइट पे जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए, बिज़नेस सपोर्ट देने के लिए फिर इन्होंने यहाँ पे जगह जगह पे ये काफ़ी बड़ा स्ट्रिप मॉल है जिसमें बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जैसे सोबीज़ हो गया और इसी तरह यहाँ पे होम डिपो भी है और कैनेडियन टायर भी है और बड़े बड़े किस्म के शॉप्स हैं। इसके साथ साथ लाइक टिम हॉर्टन्स भी आपको मिल जाता है, मैकडॉनल्ड्स वगैरह या KFC सब इसी एक ही जगह पे मिल जाते हैं आपको। और इसी तरह से फिर छोटे छोटे शॉप्स भी हैं। ये थोड़ा सा कैमरा मैंने घुमाया, बैंक्स वगैरह हैं, TD बैंक भी यहाँ पे है, स्लिप कंट्री हो गया, फिर इस किस्म का ये एसो पंप है और कोई भी पंप हो सकता है, या पेट्रो कैनेडा होगा या शेल का होगा। तो यहाँ पे एसो पंप था। ये होम डिपो है जो बेसिकली एक यहाँ पे है और एक फिर नॉर्थ ईस्ट में मालब्रो मॉल की साइड पे है, और फिर इसी तरह साउथ ईस्ट में भी एक है बड़े वाला। तो ये चूँकि बड़ी दुकानें हैं, ये शेल का पंप आ गया। तो बड़े स्टोर्स के लिए बहुत बड़ा स्ट्रिप मॉल चाहिए होता है। तो दोस्तों, एक तो मेन मॉल होता है जिसको हम इंडोर मॉल कहते हैं, जिस तरह क्रॉस आयरन मिल्स हो गया या शिनुक मॉल हो गया, और ये जिसको मैं स्ट्रिप मॉल कह के पुकारता हूँ, तो ये सारे आउटडोर शॉप्स होते हैं। तो अभी हम हार्वेस्ट हिल्स बुलेवार्ड की तरफ मुड़ गए हैं और यही फिर रास्ता आपके लेफ़्ट साइड पे सारा पैनोरामा का एरिया आता है। ये रोड तो हार्वेस्ट हिल कहलाया जाता है, लेकिन हार्वेस्ट हिल बेसिकली बैक साइड पे आता है। तो ये जो स्ट्रिप मॉल आपने जितना भी देखा, इसके पीछे एक रोड है और उस रोड के पीछे एक और स्ट्रिप मॉल है जिसमें सुपर स्टोर है। तो मेरी ये राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली सुपर स्टोर और इसी तरह के और कॉफ़ी शॉप्स हैं, विनर्स भी हैं यहाँ पे। तो काफ़ी आइसक्रीम की शॉप्स हो गई। तो काफ़ी बड़ा ये बहुत बड़ा बिज़नेस एरिया है। तो राइट साइड पे आपका पैनोरामा हिल्स आ गया। तो हमें जाना भी था पैनोरामा हिल्स, जो उनकी मेन रोड है वो, या मेन एरिया पैनोरामा हिल्स कहलाई जाती है, लेकिन फिर इसमें रोड उनके डिफरेंट नाम्स हैं। मेन पैनोरामा हिल्स बुलेवार्ड हो गया, लेकिन जिस रोड पे, अगली रोड पे हमने मुड़ना था, तो वो फिर पेनाटेला बुलेवार्ड है। रोड इसकी काफ़ी खूबसूरत है और इसी तरह की रोड्स और यही माहौल तकरीबन आपको चारों तरफ कैलगरी में देखने को मिलेगा। जब मौसम अच्छा हो, गर्मियाँ हो, तो कैलगरी फिर काफ़ी खूबसूरत हो जाता है, पहाड़ों के भी नज़दीक है। तो अब यहाँ पे चूँकि हम मुड़ रहे हैं पेनाटेला बुलेवार्ड की तरफ, तो ये जो सामने आपको छोटा स्ट्रिप मॉल नज़र आ रहा है, इसमें फिर छोटी छोटी शॉप्स होती हैं। जिस तरह छोटा एक पिज़्ज़े की शॉप हो जाएगी, एक इसी तरह एक Kmart होगा, या कोई क्लिनिक वगैरह होगा, या डेंटल क्लिनिक होगा। तो अगर किसी ने बड़े स्टोर्स की तरफ नहीं जाना है तो फिर वो यहाँ भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्राइसेस जो घर आप लोग देख रहे हैं ना, इनकी प्राइसेस आजकल में दिन ब दिन बस बढ़ती जा रही हैं। लोगों का इन्फ्लक्स कैलगरी की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। ओंटारियो से, लाइक टोरंटो वगैरह से मेजॉरिटी लोग वहाँ से मूव होके, माइग्रेट होके यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे घर उनके लिए थोड़े से सस्ते हैं, हमारे लिए थोड़े से महंगे हो गए हैं, क्योंकि टोरंटो या ओंटारियो में घर मिलियंस में पहुँच गए हैं। यहाँ पे अगर एक रेगुलर घर की प्राइस कोई जो फ्रंट गिराज वाला होता है, जिस तरह ये साइड में आपको घर नज़र आ रहे हैं जिसमें गिराज फ्रंट का है, तो वो अगर 5 लाख का था, 4.5 लाख का था, तो अभी वो 7.5 और इनकी बातें हो रही हैं। तो जिस रोड पे मैं मुड़ा हूँ, ये सामने आपको एक छोटी सी लेक कह लें या पॉन्ड कह लें, जो इसके इर्द गिर्द घर होते हैं। ये पूरी रोड, इस पे जो घर हैं वो अबव मिलियन है।
और इतने महंगे नहीं हैं बेसिकली, यू नो, लाइक 1.2, 1.4, 1.54 या मे बी 900,000। तो इस किस्म की ये जो सारे घर आपको नज़र आ रहे हैं, ये फ़िलहाल इस रोड में उनकी प्राइसें ये वाली हैं। जब मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं हैं, कहने का मतलब ये था कि इससे भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस के घर आपको साउथ वेस्ट में भी मिल जाते हैं, तो वहाँ पे भी जाएंगे। और आज मैं आपको ये थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट का ये वाला इलाका दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत घर है, मुझे ये वाली रोड बहुत अच्छी लगती है। तो इंशाल्लाह जब 2 मिलियन हाथ में आएंगे तो ये वाला घर फिर लेंगे। लेकिन यार बात वही की वही आ जाती है कि घर कौन सा इन्होंने कैश पे लिया होता है, बस मॉर्गेज करवाया होता है और ले लेते हैं। अभी जो घर आपको नज़र आ रहे हैं, शायद ये भी 7-8 लाख के हों, लेकिन फिर इसी तरह थोड़ा सा आगे जाके घर थोड़े से सस्ते, लाइक 6 और 7 के बीच में हो जाते हैं। अभी बात 5 लाख से निकल चुकी है। ये जो बिल्कुल सामने वाला घर जो वाइट ट्रक के साथ है, ये 2 घर आपस में जुड़े हुए हैं। तो घरों पे मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, लेकिन जो 2 घर आपस में जुड़े होते हैं, यानी राइट साइड का एक घर और लेफ़्ट साइड का दूसरा, तो वो उसको सेमी डिटैच होम्स कहते हैं। तो फ़िलहाल ये फ्रंट गैराजेस वाले होम हैं। और हमें अपने दोस्त ने यहीं पे इनवाइट किया था, अपने घर पे ही, तो हम वहाँ आ गए। काफ़ी टाइम हमने गुजारा और ईद के दिन बस इसी तरह गपशप चलती है, दोस्तों के साथ मिल बैठा जाता है और गपशप हो जाती है, खाना पीना हो जाता है, बच्चे आपस में खेल लेते हैं, तो ईद ऐसे गुजर जाती है। ये फिर हमने शाम को वॉक की उसी वो लेक की तरफ, जो वो रोड जो थी, जिसको मैंने जिक्र किया कि मुझे काफ़ी पसंद है, तो उसके जो लेक थी या पॉन्ड कह लें, तो बेसिकली ये स्टॉर्म वाटर पॉन्ड इसको कहते हैं, वहाँ पे हमने वॉक की। और इन घरों को जो अब मैं फ्रंट से देखता था, उसको बैक साइड से मैंने देखा। तो उनकी इसी फिर पॉन्ड के साइड पे एक इन्होंने कोई प्लेग्राउंड भी बनाया हुआ है, झूले वगैरह हैं जहाँ पे बच्चे किसी भी समय आके खेल सकते हैं। तो बच्चों ने वहाँ पे खेला और मौसम थोड़ा सा ज़रा बादल आ गए थे, थोड़ी सी बारिश हो गई थी शाम को आते आते, तो थोड़ा सा माहौल ज़रा गीला भी हो गया था, लेकिन ज़रा काफ़ी खूबसूरत हो गया था। तो ये इन घरों के बीच में एक पगडंडी कह लें, या इस पे लोग वॉक करते हैं और उसी तरफ पानी की तरफ जाते हैं। तो हमने भी उस पे वॉक की। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया था, लेकिन ये जो यहाँ की ग्रीनरी थी वो बहुत ही रिलैक्सिंग किस्म की थी। लेकिन ऑब्वियसली इसीलिए ये घर फिर महंगे हैं, क्योंकि इनका व्यू आगे से भी खूबसूरत होता है और बैक से फिर इनका व्यू ऐसे हो जाता है। लेक पे उसकी ओपनिंग होती है या पॉन्ड पे, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ये घर महंगे होते हैं, या अपनी लोकेशन की वजह से ये घर महंगे होते हैं। घर की अपनी कंस्ट्रक्शन या घर की जो अपनी वैल्यू होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मेन प्राइस उसकी लैंड की होती है। तो बच्चों ने खेला कूदा, आइसक्रीम वगैरह खाए, सबके बच्चे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ईद ज़बरदस्त गुजर रही होगी या गुजरी होगी, या जैसे भी एंजॉय आपने किया होगा। और इंशाल्लाह हमारी ईद भी इसी तरह अल्लाह करे कि खैर खैरियत से गुजर जाए।